रख हौसला वो मंजर भी आएगा, रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर खुद समंदर भी आएगा। और तुम थक कर मत बैठ जाना मेरे डीलेट के अभ्यर्थियों, तुम्हें मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं C20 न्यूज। एनआईयूएस का मुद्दा जो है लगातार अभी चल रहा है। सारे एनआईयूएस डीलेट अभ्यर्थी, शिक्षक अभ्यर्थी जो है लगातार अपने मुहिम में शामिल है। लगातार जो अपने मुहिम को उठाने का काम 2017 से कर रहे हैं और 2024 हो गया, अभी तक इनके बातों को नहीं सुना गया। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट से होते हुए लगातार ये मामला दाएं बाएं घूम रहा है, लेकिन कब पता नहीं चल रहा है कि कब तक इनकी सुनवाई होगी। इसी बेस पे बात करने के लिए हम अमितेश पांडे हो गए, हम लोग बातचीत किए थे। 10 दिसंबर को सुनवाई होने वाली है सुप्रीम कोर्ट में। क्या लग रहा है एनआईयूएस डीलेट का मुद्दा कहाँ तक सही होगा? क्या लग रहा है कि सच में उन लोगों का न्याय मिलेगा या सिर्फ घुमाया जा रहा है? देखिए, न्याय मिलेगा या नहीं मिलेगा ये तो हम नहीं जानते, लेकिन न्याय मिलना चाहिए। देर है लेकिन अंधेर नहीं है, और न्याय बिल्कुल मिलेगा और कोर्ट के माध्यम से न्याय मिलना चाहिए। जहां तक बात है एनआईओएस की, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग की, तो ये जो संस्था है इसको भी निष्पक्ष होकर के अपना पक्ष साफ करना चाहिए, अपना रुख साफ रखना चाहिए कि आखिर ये संस्था चाहती क्या है। और दूसरी सबसे बड़ी बात, जो निजी शिक्षक हैं या फिर जो सरकारी शिक्षक हैं, उनके बीच जो खाई पैदा करने का काम कर रही है सरकार और एनआईओएस दोनों, इस पर भी अपना रुख साफ रखने की जरूरत है। 18 महीने का वही कोर्स अगर कोई निजी शिक्षक करता है तो आप उसको अयोग्य करार दे देते हैं, और अगर कोई सरकारी शिक्षक करता है तो आप उसको योग्य करार दे देते हैं। ये बेईमानी है, साफ तौर पे बेईमानी है, और निजी शिक्षकों का महत्व कम करने का ये प्रयास किया जा रहा है। जबकि आप देख लीजिए सरकारी स्कूलों की स्थिति, मैं खुले तौर पे बता रहा हूँ, अगर कोई सरकारी शिक्षक मुझे देख रहे हैं तो वो बुरा न माने, मैं सभी शिक्षकों के लिए ऐसी बातें नहीं कर रहा, लेकिन आप सरकारी स्कूलों में जाकर के देखेंगे, सरकारी विद्यालयों में, तो जो भी शिक्षक हैं वो पढ़ाते कम हैं। कई बार देखा गया है ये। लेकिन वही आप प्राइवेट स्कूलों में जाकर के देख लीजिए, सभी शिक्षक पढ़ाते हैं और मेहनत करते हैं और उनका वेतन भी कम होता है। उसके बाद ये सरकार कहती है कि आप एनआईओएस के तहत डिग्री लीजिए, 18 महीने का कोर्स कीजिए। पहली बात, ये कोर्स 2 साल का था, लेकिन इसको 18 महीने कराया गया। हमको ये कहना है कि 24 महीने की कोर्स, हालांकि सर्टिफिकेट पर तो डायरेक्टली लिख रहा है कि 2 वर्षीय डिग्री कोर्स है ये। जब ये 2 वर्षीय डिप्लोमा कोर्स बता रही है सरकार, तो 18 महीने का कैसे मान सकती है? 18 महीने रेगुलर डीलर वाले क्यों कह रहे हैं कि ये कोर्स जो 18 महीने की है, और इस पे सुप्रीम कोर्ट जजमेंट सही से क्यों नहीं कर पा रही? देखिए सर, मैं सीधा कहूंगा कि जो भी लोग ऐसा काम कर रहे हैं, या तो सरकार और एनआईओएस दोनों मिल करके 18 महीने का अगर कोई भी कोर्स करा तो उसको पूरा अयोग्य घोषित कर दे, चाहे वो सरकारी शिक्षक हो या निजी शिक्षक हो, या फिर अगर योग्य घोषित कर रहा है तो दोनों को करे। नहीं तो सीधा कहे कि मैं इस पे कोई कार्रवाई नहीं करूंगा, आप लोग फिर से 2 वर्ष का ये कोर्स कीजिए, पूरे 24 महीने का, और फिर सभी को योग्य घोषित किया जाएगा और बराबर तरीके से सभी को ट्रीट किया जाएगा। समय चला गया है, वो समय लौट कर तो आने वाला नहीं है। अगर आप ही इतने बड़े हो गए हैं और आपको कहा जाए फिर सब छोटे, बिल्कुल इसका भुगतान करना चाहिए सरकार को भी और एनआईओएस को भी। बिल्कुल बिल्कुल होना का भुगतान करना चाहिए और मुआवजा तक देना चाहिए इन लोगों को। और मुआवजा इसलिए देना चाहिए क्योंकि साहब इनका काफी समय बर्बाद हुआ। अच्छा, आप देखिए, 2 पहलू हैं, कहीं आप योग्य घोषित कर रहे हैं किसी को, कहीं आप अयोग्य घोषित कर रहे हैं, तो ये पैमाना ठीक नहीं है, बिल्कुल भी उचित नहीं है, ये सही नहीं लग रहा है कहीं से भी देखने। एक चीज पे मतलब विचार करिएगा कि 2017 और 2019 के बीचों बीच में ये सेशन चलाया गया। 2017 से 2019 में 2 वर्ष की हुआ, 2 वर्ष हुआ ना इसमें, यानी 24 महीने हुए टोटली। फाइनली 24 महीने बीतने के बाद जब एनआईओएस डीलेट वाले अभ्यर्थी कोर्स को कंप्लीट करने के बाद अभी तक लड़ाई लड़ रहे हैं, क्या उनको नौकरी हो जाती है या फिर नहीं भी होती है? क्या सरकार इसका मुआवजा दे सकती है क्या? हालांकि उस समय भी जिसकी सरकार थी, अभी भी उसी सरकार है। देखिए, सरकार किसी के भी हो, इस देश में अगर कोई सबसे ज्यादा ठगा जा रहा है तो छात्र ठगे जा रहे हैं। जो भी प्राइवेट सेक्टर में काम करने वाले लोग हैं वो ठगे जा रहे हैं। न उनको कोई उचित सम्मान मिलता है, न उनको कहीं पे भी कोई सुविधा प्रदान की जाती है विशेष। लेकिन वहीं आप देख लीजिए सरकारी वालों को, दोनों ने वही कोर्स किया, लेकिन सरकारी वाले योग्य और जो अर्ध सरकारी है या फिर प्राइवेट है वो अयोग्य। ये बिल्कुल भी गलत हो रहा है इस देश में। छात्रों के साथ कब तक ये अन्याय चलेगा? हालांकि आपको पता है जब तक ये सरकार नहीं हटेगी, क्योंकि अगर इस सरकार की मंशा साफ होती तो कब का सब कुछ क्लियर कर दिया होता और साफ सुथरा सब कुछ नजर आ रहा होता, लेकिन यहाँ कुछ भी नहीं दिख रहा है, ना कोई पारदर्शिता है। आप देखिए, निजी शिक्षक हैं उनको अयोग्य आप घोषित कर दे रहे हैं, और जो सरकारी शिक्षक हैं उनको आप योग्य घोषित कर दे रहे हैं। वही डिग्री है, और छात्रों का क्या होगा? वही डिग्री है, वही टीचर है, लेकिन छात्रों का क्या होगा? छात्र को कैसे पता चले कि वो योग्य शिक्षक से पढ़ रहा है या अयोग्य? तो ये सरकार, वर्तमान में जो सरकार है, वो हमेशा कहती है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये सारा नारा देती है। लेकिन हम बता दें कि एनआईओएस से जितने भी डीलेट किए हुए हैं शिक्षक अभ्यर्थी जो है 50% तो है सक्सेस हो गए, और किसी न किसी अभी भी जो हमारे देश की महिलाएं हैं या फिर बच्चियां हैं,
ट्वेल्थ पास करती हैं, ग्रेजुएशन पास करती हैं, तो उनका सीधा एक मानना होता है कि हम डीलेड कर लें या फिर बीएड कर लें। मतलब अभी भी जो हमारे देश की लड़कियां हैं वो शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहती हैं, टीचिंग को अपना प्रोफेशन बनाना चाहती हैं, लेकिन वो लोग अपना प्रोफेशन कैसे बनाएं? सबसे बड़ा सवाल है। एक और महत्वपूर्ण सवाल मैं सरकार से पूछना चाहूंगा कि अगर नेता और मंत्रियों का कोई बेटा बेटी है तो उन लोगों को आप विशेष सुविधाएं दीजिएगा, लेकिन अगर कोई आम नागरिक है तो वो सिर्फ न्याय पाने के लिए दर दर तक भटकता रहे, जबकि वो मेहनत कर रहा है, जी तोड़ मेहनत कर रहा है। आप देख ले, जो प्राइवेट स्कूल है वहाँ आपको सुबह 7 बजे बुलाया जाता है और दोपहर में 2 बजे छोड़ा जाता है, और 5, 7, 8, 10 हजार 15 हजार ज्यादा सैलरी नहीं होती है। 15,000 तो बहुत हाईएस्ट बोल दिया आप। किसी भी 2,500, 3,000, 4,000, 5,000, इससे भी ज्यादा हमको लग रहा है कि बहुत कम ही इंस्टीट्यूशन है जो ज्यादा सैलरी देता है, बाकी ये लिमिटेशन है इतना का। हाँ, मतलब 5, 6, 7 हजार इससे ज्यादा सैलरी लगभग लोगों को नहीं मिलता है। उसके बाद भी ये लोग जी तोड़ मेहनत करते हैं, बच्चों को पढ़ाते हैं, शिक्षित करने का काम करते हैं, और इन शिक्षिकाओं के साथ और शिक्षकों के साथ इस प्रकार का दुर्व्यवहार बिल्कुल निंदनीय है, और कोर्ट को इसमें जल्द से जल्द हस्तक्षेप करके और इन लोगों के पक्ष में फैसला सुनाने का काम करना चाहिए। एनआईयूज डीलर वालों को क्या बोलिएगा, अगर ये शिक्षक जो अभ्यर्थी जो है अभी लगभग 7 या 8 सालों से लगातार जो है इस पे मुद्दा उठा रहे हैं, अपनी जीत को लेकर के सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट तक पहुंच रहे हैं। कुछ नहीं बोलूंगा, बस यही कहूंगा, रख हौसला वो मंजर भी आएगा, रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर खुद समंदर भी आएगा, और तुम थक कर मत बैठ जाना मेरे डीलेट के अभ्यर्थियों, तुम्हें मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। क्या बात, चिंता मत कीजिए, घबराने की जरूरत नहीं है, अभी बहुत कुछ है, बहुत कुछ बाकी है। हिम्मत मत हारिए, जी तोड़ मेहनत कीजिए और अपने मेहनत में कभी कोई कमी मत रखिए। सरकार भी न्याय करेगी, कोर्ट भी न्याय करेगा। अच्छा, ऐसे क्या लग रहा है कि 2025 के चुनाव में जितने भी डीलर अभ्यर्थी है, जब जिस तरीके से इनके साथ अन्याय हुआ है, क्या 25 में वो लोग कुछ नया रूप ले सकते हैं क्या? जिस तरीके से आपने देखा कि झारखंड में जयराम आंदोलन के सिवा कोई रास्ता नहीं है। अगर आंदोलन करेंगे तभी आपका मामला और मुद्दा सभी के सामने आएगा, क्योंकि मैं विशेष तौर पे धन्यवाद करता हूं आपका G20 न्यूज, मैं विशेष तौर पे धन्यवाद करता हूं G20 न्यूज अखलाक भाई का, कि ये इस मुद्दे को उठा रहे हैं और लोगों तक पहुंचा रहे हैं, दिखा रहे हैं। नहीं तो हमारे देश की गोदी मीडिया इन सभी चीजों पे दिखा नहीं रही है। कभी हिंदू मुसलमान का मुद्दा करती है, कभी मंदिर मस्जिद का मुद्दा करती है, कभी मोदी राहुल, मोदी लालू ये करते रहती है, लेकिन ये छात्रों के हित में दिखाया जा रहा है। विशेष तौर पे इनके चैनल का धन्यवाद, और पत्रकार महोदय को भी मैं धन्यवाद करना चाहूंगा। आप लोग अपनी लड़ाई लड़ते रहिए और जी तोड़ मेहनत कीजिए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका।